सज्जनों तथा विश्ववासियों, हम मानव कहलाने वालों के लिए यह बहुत जरूरी है, क्योंकि मानव का संपर्क और संबंध ईश्वर से है। और वैदिक संस्कृति में इस बंद करना, पीछे वाला लाइट करा देंगे। मानव का संपर्क और संबंध ईश्वर से है, और मानव कहलाने का हकदार तब बनता है, अधिकारी तब बनता है, जब ईश्वर के सानिध्य को मानव प्राप्त करता है। और ये मानव का लक्ष्य है। आइए, आज मैं अपने जीवन का 36 वर्ष पार करके 37वां वर्ष के प्रथम दिन में प्रथम व्याख्यान के रूप में आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि मैं पिछले दिन लिख करके भी दिया बृहस्पतिवार को, और आज मैं उपस्थित हुआ हूं उसी विषय को लेकर कि आज मानव समाज में झगड़ा, लड़ाई ईश्वर के नाम से ही कर रहे हैं, जबकि ईश्वर को जानने का भी प्रयास नहीं किया। ईश्वर को अगर ये जानकर मानते होते, शायद ये नौबती ना आती, क्योंकि मानव का काम है ईश्वर के गुणों का धारण करना, और ईश्वर में गुण ही गुण है, अवगुण नहीं। और ईश्वर गुणवान होने के कारण मानव मात्र को ईश्वर पुत्र कहा जाता है। और ईश्वर पुत्र होने के नाते पिता के गुणों को भी धारण करना अनिवार्य है। अगर पिता के गुणों को धारण नहीं किया तो पुत्र कहलाने का भी हकदार नहीं बनता। कारण पिता के गुणों को धारण करने वाला ही पुत्र होता है, और पुत्र के 3 क्वालिटी होते हैं। आइए एक नई चीज आज और भी बताता हूं। एक होता है सुपुत्र, दूसरा होता है कुपुत्र, और जो सु और कु ना हो तो केवल पुत्र कहा जाता है, कहलाता है। तो पुत्र उनको कहा जाता है कि पिता के छूटे हुए या पिता के संपत्ति को जू का तू रख दे, उसको केवल पुत्र कहा जाता है। और सुपुत्र वो कहलाते हैं जो पिता के छूटे हुए या छोड़े हुए संपत्ति में वृद्धि कर दे, करा दे, वो सुपुत्र कहलाते हैं। और कुपुत्र उनको कहा जाता है कि जो पिता के संपत्ति को बेच-बेचकर शराब नोशी में खत्म कर दे, बर्बाद कर दे, उनको कुपुत्र कहा जाता है। ये सु, उ और दोनों के बीच वाला, क्योंकि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग जैसा 3 है, यहां पर भी ये 3 आ गए। लेकिन दुर्भाग्य हम भारतवासियों के लिए ये है कि पिता के संपत्ति को जो बेच खाए उसको कुपुत्र कहा गया है, और भारत का विभाजन करवा करके भी वो पिता बन गए। अब पिता उनको किसने पिता कहा, पिता की उपाधि उनको किसने दी, जबकि स्वयं राष्ट्र ही पिता होता है।
और पिता उनको कहा जाता है पालयतीत पिता, जो पालने पोसने वाले हैं, जो पालते पोसते हैं वो पिता हैं। जो जिन्होंने अपने बच्चों को भी पाल नहीं पाया, जो हीरालाल गांधी अब्दुल्ला गांधी बन गया, अगर वो पालते होते तो अब्दुल्ला गांधी क्यों और कैसे बनते? अब राष्ट्रपिता कहलाए। मैं कह रहा हूं राष्ट्र स्वयं पिता होता है। मैं कई दिन से लिख करके भी दिया, कोई जवाब नहीं आया। और आज कई वर्ष पहले एक लड़की ने आरटीआई में ये डाला था, राष्ट्रपिता क्यों और कैसे, कोई जवाब नहीं दे पाए। और इन लोगों के पास जवाब है भी नहीं। तभी मैं कल लिखा था कि इनके चरित्र को खंगालने की आवश्यकता है आज। और प्रज्ञा ठाकुर ने सांसद में माफी मांग करके भी बहुत बड़ी भूल की। उनको माफी नहीं मांगना चाहिए था। सदस्यता जाति लोकसभा से, और क्या होता है इससे बड़ा? फांसी तो नहीं चला पाते, कारण सदस्यता समाप्त होने से उसका नाम अमर हो जाता। और उसके पास बुद्धि भी नहीं है, क्योंकि ये हिंदू होने के कारण ये हुआ है, पौराणिक विचारधारा होने के कारण ये हुआ है। कंठी माला गले में पहन करके ताम झाम करके, जबकि नलिंगम धर्म कारणम बताया शास्त्र में कि बाहरी चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं है धर्म में। और ये लोग अपने को धार्मिक कहते हैं, सन्यासी कहते हैं। अगर ये यही कह देती लोकसभा में कि मैं नाथूराम विनायक गॉडसे को राष्ट्रभक्त इसलिए बोला कि मैं अपने मन से नहीं बोला, वो सामना में ही लिखा था, सामना को देख करके मैं बोला, तब देखते मजा क्या आता, बात क्या बनती। लेकिन वो नहीं बोल पाई। मैं बोलेगी कहाँ, उसके पास दिमाग हो तब ना बोलेगी। वो बोला कि मैं अभिशाप दिया किसको किसको, कहीं किरकिरे हैं, कहीं खड़खड़े हैं, कहीं किसको आवे। अरे तेरे आशीर्वाद देने से लोग मर जाएंगे। तो अगर तेरे आशीर्वाद देने से लोग मर जाते होते तो पाकिस्तान को आशीर्वाद क्यों नहीं दिए? और हिंदू उसी में लट्टू है। जो सच्चाई से कोसों दूर है। सत्य नहीं है, सत्य होना भी संभव नहीं है। किंतु हिंदू तो सत्य विमुख है, हिंदू सत्य को जानता ही नहीं है। तो ये सब बातें हुई हैं, हो रही हैं, लेकिन जो यथार्थ चीजें हैं, जो सच्चाई है, जब ये लोग सच्चाई से कोसों दूर हैं तो सच्चाई को उजागर क्यों और कैसे कर पाते? सच्चाई को पहले जानना पड़ेगा, क्या है सच्चाई, कहाँ है सच्चाई, तभी बात बनेगी। इसलिए आइए, ये तो वर्तमान परिस्थिति के ऊपर जो हो रहा है लोकसभा में और महाराष्ट्र के राजनीति में, मैं थोड़ा सा प्रकाश डाला। मैं ये बोला कि महाराष्ट्र के राजनीति में जब अजीत पवार राज्यपाल के पास गए थे, पत्र लेकर गए थे, तो पत्र लेकर के जाना गलती थी या नहीं थी? और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई राज्यपाल को कि राज्यपाल ने गलत किया शपथ दिला करके। तो राज्यपाल को नहीं चाहिए था कि अजीत पवार के पत्र के माध्यम से ही उनको शपथ दिलवाया गया? तो अजीत पवार दोषी है या नहीं है, उस पर मानहानि का दावा करना चाहिए था। मैं कई दिन से बोल रहा हूं, लेकिन मैं बोला कि सत्य से सब लोग विमुख हैं, सच्चाई को नहीं जानते। सच्चाई को जानते होते तो आज ये बात ना आती, चाहे वो लोकसभा में हो, विधानसभा में हो, और कहीं भी। वर्तमान परिस्थिति में, यानी भारतवर्ष के अंदर में जो राजनीति परिप्रेक्ष्य है, उसमें जो कुछ भी बातें हो रही है वो सब गलत हो रही है, सच्चाई नहीं है कहीं। तो मैं आज आप लोगों के सामने प्रथम व्याख्यान के रूप में उपस्थित होने के लिए बताया था कि दुनिया दम भरती है एकेश्वरवाद को लेकर, और विशेषकर इस्लाम वाले नाज रखते हैं इस पर। इस्लाम वालों की मान्यता है कि एकेश्वरवाद अगर किसी ने दिया तो इस्लाम ने दिया, हजरत मोहम्मद साहब ने दिया। आइए, मैं कुछ प्रमाण लेकर के उपस्थित हुआ हूं कि एकेश्वरवाद सही में इस्लाम में है या वेद में है।
वैदिक संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने आदि सृष्टि में या सृष्टि के आदि में, सृष्टि के प्रथम में एकेश्वरवाद का प्रचार किया और वेद मुकद्दस में परमात्मा का जो उपदेश है, एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, परमात्मा एक है जो ब्रह्मांड के रचयिता है, सृजन करता, स्थिति करता, प्रलय करता है। मनुष्य मात्र को चाहिए उसी की उपासना करना। और हमारा जो पूजा पद्धति है या उपासना पद्धति